Hi students, this is Dilip here, your math teacher, and हम आज सॉल्व करने वाले हैं अग्रवाल स्कूल का वर्कशीट जो है चैप्टर 4 का क्वाड्रिलेटरल का। वी विल ट्राई कि जितने भी वर्कशीट आने वाली हैं स्कूल से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लें, प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर 1 2 3 4 जो भी चैप्टर्स के हों, एटलीस्ट टर्म 1 के एग्जाम के पहले अच्छा इनफ हम लोग के पास प्रैक्टिस हो। सो आपको वीडियोस अच्छा लगा तो आपको शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है? Okay, so let's get started by having the first question. So, a trapezium in which non-parallel sides are equal is called what? So, trapezium, trapezium is basically one of the quadrilateral. इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही साइड पैरल होते हैं। हम इसको बोल सकते हैं वन साइड पैरल या वन पेयर। अब इसमें क्या बोला हुआ है, अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरल साइड, दैट मींस कि नॉन पैरल। ये मैं बोलता हूँ ये वाला और ये वाला दोनों पैरल है। ये लेफ्ट और राइट वाला नॉन पैरल है। पैरल दैट मींस कि लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं, इट इज नॉन पैरल, इट इज अ पैरल। ठीक है, सो ये बोला हुआ है कि जो नॉन पैरल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा होता है हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस दैट मींस टू साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल भी होता है बाय द वे। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो द फर्स्ट का आंसर आएगा isosceles trapezium, option number C. Let's go for the next question. If a quadrilateral has exactly two pair of equal adjacent side that means, always keep in mind, अगर हम लोग को adjacent बोला है that means कि आपका वो पड़ोसी है, that's your neighboring side और angle। ठीक है, opposite that means कि सामने वाला। ठीक है, easy टर्म में चलेंगे अपने। सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ हम लोग के पास एक स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें ये बोला है उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ द इक्वल एडजेसेंट साइड्स। हमारे ये काइट में होता है, पर होल्ड अ सेकेंड, इसमें भी तो सब इक्वल है। ये एक पेयर हो गया, पेयर दैट मींस जोड़ी, ये दूसरा पेयर हो गया, राइट? है कि नहीं? बट अब ये भी देखो स्टूडेंट्स कि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट व्हेन इट कम्स टू काइट, काइट में सिर्फ उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। ओके, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वन, इन अ पैराग्राम ABCD, if angle B is 70 then angle D is what? मैं रैंडमली एक पैराग्राम बनाता हूं, ठीक है? लेट मी नेम इट एज ABCD। बी दिया हुआ है भाई कितना, 70 है। क्वेश्चन पूछा है डी कितना है। प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद करो। पैराग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल बी और एंगल डी क्या है, सामने वाले हैं, आमने सामने वाले हैं, दैट मींस अपोजिट है। सो एंगल डी भी क्या होगा भाई, 70 होगा। ठीक है, yeah. Let's go for the question 4. If a parallelogram has diagonals equal, okay, पैराग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, हमको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। इफ द पैराग्राम हैज diagonals equal, that means जो diagonal होता है, right, this one, वो दोनों इक्वल बोला है, AC equals to BD बोला है, right, and perpendicular, वो परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के, दैट मींस कि परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। सो एक पैराग्राम है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हैं और वो परपेंडिकुलर है। So it must be a what? It must be a rectangle, rhombus, square, kite. कौन सा क्वाड्रिलेटर फिट बैठेगा इसके अंदर? सी,
ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस कि डायगोनल सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेटर में इक्वल होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर, द सेकंड वन इज अ रेक्टेंगल. सो ऑब्वियस rhombus और काइट में कट कर देने वाला हूं. आई एम गोना एलिमिनेट. अब द सिनेरियो इज व्हेन इट कम्स टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स में उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. वहां पर 90 डिग्री नहीं बनने वाला है. बट हम जब बात करेंगे स्क्वायर की तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. यस. और वो परपेंडिकुलर भी होते हैं. हम लोग परपेंडिकुलर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं. सो द आंसर इज स्क्वायर. ठीक है. सो वो जो पैराग्राम होगा वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वो स्क्वायर भी होगा. ठीक है. Now let's go for the question number 5 जहां बोला हुआ है if a quadrilateral has three right angles. Right angle that means what guys? 90 डिग्री. मैंने डी ले लिया एंगल, आप कोई भी एंगल ले सकते हो. That means कि एंगल फर्स्ट लेट्स से एंगल ए बी सी डी, चार एंगल है. तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं? 90 है, ये भी है 90, ये भी है 90, ये भी है. We know that if we add all these angles that makes 360. So 9 times 3 gives you what? 90 plus 90 plus 90. You are adding again and again. That makes multiplication. So 90 times 3 gives you what? 270. Angle D is unknown. 360. Subtract कर दो यार. ठीक है. And वैसे भी 390 है तो ऑब्वियसली लास्ट वाला भी 90 होगा, तभी जाके टोटल 360 बनेगा गाइज. ये भी कर सकते हो बट ये चतुर लोग करते हैं ऐसा. सो बी लाइक चतुर. ठीक है. That's 90, definitely for 90. Let's go for the assertion and reason question. Okay. So let me just take the correct answer. Isosceles था, kite था, right? ये 70 था, ये square था, ये 90 है. Let's go for the next. Let me zoom a little bit. Okay. So the first question, guys, man, the sum of all interior angles of the quadrilateral is 360, and that's true. अब कोई भी कोऑर्डिनेटर बना लो, उसके इंटरनल एंगल जो अंदर के एंगल्स होते हैं इसको ऐड करोगे आप तो टोटल कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए. दैट्स ए सम प्रॉपर्टी रूल. ठीक है. अब रीजन क्या है? अ पैराग्राम विद वन एंगल 90 इज रेक्टेंगल. या दैट्स ट्रू. क्यों? पैराग्राम में होता क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये इसके इक्वल होगा, ये लेफ्ट वाला राइट के इक्वल होगा. सेम हैपन विद द रेक्टेंगल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अगर ये 90 डिग्री हुआ पैराग्राम में तो ये इसका अपोजिट का एंगल इक्वल होता है तो ये भी 90 होगा. राइट. एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि एडजेसेंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Supplementary, that means if you add two angles together, if it gives you 180 degree, that's called the supplementary. So ये मान लो A है, ये मान लो B है. A और B को ऐड कर रहा हूं तो 180 आ रहा है. 180 में से B वाला ऑलरेडी 90 है तो A वाला डेफिनेटली 90 होगा. और A के सामने वाला ये भी 90 होगा. सो ये जो पैराग्राम था अब बन गया रेक्टेंगल. दैट्स ट्रू. सो दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों सही है. बट ये 90 डिग्री गया है, इससे इस सम का क्या मतलब? So we can go for option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों सही सेंटेंस है. ठीक है. क्लियर हो गई बात? जो क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ जस्ट आस्क मी इन चैट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. A diagonal and a side of the rhombus are of equal length, then the measure of angles of the rhombus 60, 120, 60, 120. ये बोला है कि जो डायगोनल्स हैं, rhombus मतलब क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर. पर भूलना मत, स्क्वायर में डिफरेंस ये है
कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसा रोम्बस में नहीं होता। सो ये हमारा रोम्बस है, सब ही साइड्स 90, नो, सभी साइड्स इक्वल है। A diagonal and the side of the rhombus are of equal length. Diagonals equal है लेंथ के। अगर ऐसा है तो उसके जो एंगल्स हैं वो 60 देन 60, 120 देन 120। लेट्स सी ये पॉसिबल है कि नहीं। सिंपल सा रूल है, sum of all the side of the quadrilateral is 180 degree. No, that's 360 degree. ठीक है, ट्राइंगल का होता है 180 एंड क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 360। भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं चारों एंगल को ऐड कर दूंगा ये रोम्बस के, अगर आंसर मेरा 360 आता है मतलब बल्ले बल्ले। ठीक है, 60 प्लस 60 120, 120 हम लोग के पास 3 टाइम्स है एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई 120 टाइम्स 3। गाइस 12 का टेबल चाहिए अपने को। 12 टाइम्स 3 36, पुट द जीरो, मतलब हाँ हो रहा है, मतलब सही है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ए तो पॉसिबल है, बी की बात करते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, व्हाट डू यू थिंक? ये रहा मेरा रोम्बस, ठीक है। क्या ये जो रोम्बस है क्या वो पैरेललोग्राम भी होगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है? रोम्बस में तो सभी इक्वल है, बट रोम्बस में सब इक्वल है, आई एग्री। पैराग्राम में क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड मस्ट बी सेम, इक्वल। हाँ, इसमें है, ये भी इक्वल है। तो एक कंडीशन है वो जो फुलफिल होती है, सामने वाला साइड इक्वल होना चाहिए, एंड दैट्स सेटिस्फाई। तो ये भी करेक्ट है, बट इसका एंगल के मेजरमेंट से क्या मतलब? इसका तो साइड से मेजरमेंट मतलब है, राइट? अगेन इसमें भी आएगा कि भाई ए और आर दोनों ट्रू है, बट जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए भी बी और इसमें बी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया है बढ़िया सा, सॉल्व करते हैं उसको। इन द गिवन फिगर इफ होप इज अ रोम्बस, क्या नाम दिया है, मतलब होप, सही है, होप इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है। देन फाइंड एंगल पी ई ओ, बोलना मत, पी ई ओ फुल नेम है किसका? पी ई ओ, दैट मीन्स इसका, ठीक है, इसका है। क्या अपने शॉर्ट नाम लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, बीच वाला जो होता है उसका शॉर्ट टाइम होता है, तो एंगल ई। अगर मैं सिर्फ एंगल ई लिख रहा हूं तो यहां पर गलत होगा, कहाँ है, क्यों? क्योंकि ये एंगल ई रिप्रेजेंट करता है एंगल एच ई ओ, तो इसके लिए भी तो आपको लिखना पड़ेगा। बेसिकली जब भी आपके पास एंगल स्प्लिट हो गया होगा इन बिटवीन से, राइट, सो आप सिंगल लेके काम नहीं चला सकते, आपको उसका पूरा एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, वेदर यू आर कंसीडरिंग द टॉप और बॉटम, करेक्ट? ओके, सो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नाउ। लेट मी जूम इन अ गिवन फिगर इफ होप, बढ़िया नाम दिया है होप, आई होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर समझ में आता होगा दैट वुड बी ग्रेट, देन पॉज कीजिए पहले, फिर सिंपलीफाई कीजिए, अगर नहीं आता है देन वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। सो होप इज अ रोम्बस, राइट, ए एच ओ पी ई, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एज यू कैन सी। देन फाइंड वर्ड पी ई ओ, लेट मी, पी ई ओ, दैट मीन्स दिस वन, मतलब ये फाइंड करना है। एंड पी ओ ई, पी ओ ई, दैट मीन्स ये फाइंड करना है, ओके। ये rhombus है, राइट, अगर rhombus does all the sides are equal, अगर सभी साइड्स इक्वल है तो आपको ये याद रखना है कि ये ट्राइंगल आपको हाईलाइट दिख रहा होगा,
नहीं दिख रहा है? नाउ यू कैन सी इट। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल्स है एंड ये डायगोनल है। ऑलवेज कीप इन माइंड, डायगोनल जो होता है वो एंगल्स को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। हम उसको बाद में बोलते हैं बाइसेक्ट करता है। लाइन, कोई भी एंगल ऐसा होता है राइट, या ये एंगल है, फॉर एग्जांपल ये 60 है। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट दैट मींस कि बाइसेक्ट, दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर रहा है। याद रखना कि जो डायगोनल होता है रोम्बस में वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये 30 है, दैट मींस वो पूरा 60 रहा होगा। एग्री? यस। तो मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया है इसमें जो ये एंगल है वो 60 है एंड ये एक ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स आर इक्वल। ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सभी एंगल का एडिशन कितना होता है ट्राइंगल में? दैट्स 180। सो x plus x plus 60 दैट्स इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये 2x हो गया प्लस 60 इक्वल्स टू 180। 60 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट्स गिव यू 120। 2 मल्टीप्लाई में x के है वो कहाँ जाएगा? 120 के डिवाइड में जाएगा। तो 120 डिवाइड बाई 2 दैट्स गिव यू व्हाट? 60 डिग्री। दैट मीन्स जो ये हमने कंसिडर किया था x, वो हमारा कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। सो दिस इज 60। एक्चुअली में है क्या? PEO। सो एंगल PEO इक्वल्स टू 60 डिग्री। You got it। ये फाइंड करना है POE, that means POE this one, ये फाइंड करना है। बट जस्ट होल्ड ऑन, ये भी तो x ही है, ये भी तो 60 होगा। सो एंगल POE is also 60 डिग्री। दैट्स इट, खत्म। ओके, सो दोनों का आंसर 60 आएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, बट मैं तो अभी रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, in a square ABCD, let me draw a square first, enough space भी होना चाहिए। ठीक है, this is a rectangle, is not the square। A B C D, AB is given, ये side दिया हुआ है which is 5A minus 17। BC is also given which is a 2A plus 4। Find the length of AD। AE find करना। Okay, AD find करना। But hold a second, hold a second, इसमें तो सभी साइड इक्वल होते हैं यार, तो स्क्वायर है। ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो जो AD होगा वो 2A plus 4 होगा। बट हाँ, बट उसकी हम लोग को लेंथ फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सी, सभी साइड्स इक्वल हैं तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल होगा, और जो BC है वो DC के इक्वल होगा, और जो DC है वो AD के इक्वल होगा। हम लोगों को दिया हुआ है, हाँ, हम लोगों को AB और BC की वैल्यू दी हुई है, तो क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। AB की वैल्यू है 5A माइनस 17, BC की वैल्यू कितनी है? 2A प्लस 4, और ये कोई काम में ही नहीं आ रहा है। अब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले जाओ और नंबर को नंबर के साथ ले जाओ, दैट्स इजी पीजी। 2A है, ये आ जाएगा, सो 5A माइनस 2A, ये 4 यहीं पे है, 17 यहाँ गया, दैट बिकम्स प्लस 17। 5A minus 2A, that give you 3A। 17 plus 4, that's give you 21। 3 और A हमेशा याद रखो, एक वेरिएबल और एक नंबर का रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का हो सकता है अगर कुछ लिखा नहीं है तो। सो जो 3 है मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? 21 के डिवाइड में जाएगा।
and 21 divided by 3, that's give you 7. So a का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 7, बट ब्रो अपने को मांगता क्या है, AD चाहिए. AD क्या है, जो BC है, 2a plus 4, 2 times a, that means times 7, because a की वैल्यू 7 हम लोगों ने फाइंड किया. So 2 sevens are 14, and 14 plus 4, that's give you 18. This is your answer. ठीक है. So 80 का आंसर कितना आ रहा है, that's 80. आया समझ में? Okay. अगर नहीं समझ में आया, you can just let me know in a chat. We'll try to upload another video. अगर नहीं समझ में आया तो. But I believe square है, easy है, या बचपन से करते आ रहे हो, तो आया होगा समझ में. ठीक है. Now let's go for the question number 3. But I believe वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है. So let me know कि वीडियो कितने लोग तक पहुंच रही है. अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो we'll simplify all of the question 3 से लेके केस बेस तक करवा देंगे. Just let me know. ठीक है. So have a good day. Make sure you keep learning the maths. एग्जाम पास आ रही है. And have a good day. Bye.